नमस्कार संतों, मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपके आध्यात्मिक विकास के लिए बना है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि समय की सद्गुरु कौन, उसकी पहचान। ये तो दुनिया में बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं हैं, संस्था चल रही है, सभी की अपने अपने सद्गुरु है। सभी कहते हैं कि हमारा सद्गुरु सही है, हमारा सद्गुरु श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन सत्य में कहा जाए तो समय के सद्गुरु केवल एक होता है। परमात्मा एक समय में एक सद्गुरु ही इस धरती पर भेजता है, और सद्गुरु कोई दूसरा नहीं, परमात्मा ही होता है। परमात्मा अपने निज स्वरूप को जनाने के लिए इस संसार में मानव देह में आता है, और मानव देह में आने से वो सद्गुरु रूप बन जाता है। समय समय पर एक ही सद्गुरु होता है, और 10, 11, 12 नहीं, एक समय में एक सद्गुरु, ये उसकी पहचान है। ये तो राम आए तो कृष्ण नहीं था, कृष्ण आए तो राम नहीं था। देखो, समय समय पर आता है ना। एक ही समय राम कृष्ण नहीं आया, पहले राम आया, फिर कृष्ण आया, फिर गौतम बुद्ध आया। इस तरह एक ही समय में एक बार आता है। जब यीशु मसीह थे तो उससे पहले हजरत मूसा था, यहूदी धर्म का जो संस्थापक है। और जब हजरत मूसा चला गया तो फिर यीशु मसीह आया। यीशु मसीह चला गया तो मोहम्मद पैगंबर साहब आए, फिर कबीर आया, गुरु नानक आया। तो एक ही समय में एक ही बार आता है परमात्मा, समय के सद्गुरु। तो हर समय ये सद्गुरु रूप में प्रकट होता है। अब कुछ जो लोग चले गए हैं उसको ही सद्गुरु बना लिए, तो इससे कुछ नहीं होगा। समय का सद्गुरु क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर, जो चीज़ डॉक्टर चला गया, हो सके वो डॉक्टर अपने समय में जाने माने डॉक्टर था, लेकिन अब वो चले गए हैं, अब उसकी फ़ोटो हैं, केवल उसकी लिखी हुई पुस्तकें हैं। अब उसके फ़ोटो या उसकी पुस्तकों को पढ़ने से आपका रोग ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि समय का डॉक्टर चाहिए। इसी तरह जो सद्गुरु चले गए हैं उसको हमने, अब जो कोई कबीर के पीछे पड़े हैं, कोई गुरु नानक देव के पीछे पड़े हैं, कोई रामकृष्ण के पीछे पड़े हैं, कोई साईं बाबा के पीछे पड़े हैं। ये सद्गुरु अपने समय में आया था तो अपने समय में शिष्यों को उतारा, लेकिन वर्तमान समय में वर्तमान सद्गुरु चाहिए। परमात्मा वर्तमान समय में भी है, हर समय सद्गुरु रूप में रहता है। परमात्मा इस धरती पर साकार रूप में, सद्गुरु रूप में रहता है। बस उसकी पहचान आनी चाहिए। यही हमारा गलती है, जब सद्गुरु इस धरती पर रहता है तो हम उसको पहचान नहीं सकते, और जब चले जाते हैं तो उसके धर्म, उसके नाम के पीछे फिर उसको भगवान बना देते हैं, और उसके नाम से एक नया धर्म स्थापित कर देते हैं। जब राम थे तो कुछ लोगों ने समझा, जब कृष्ण थे तो कुछ लोगों ने समझा, बहुत लोगों ने नहीं समझा। जब साईं बाबा थे, गुरु नानक देव, कबीर, उस समय कुछ लोगों ने गाली दिया, और जब चले गए तो उसके बाद उसको भगवान बना दिया, उसके नाम से एक नया पंथ या धर्म बना दिया। तो कहने का मतलब, समय का सद्गुरु वर्तमान रहता है, नया रहता है, वो एक ही समय में एक बार होता है। तो जो वर्तमान में समय का सद्गुरु, इसलिए कहते हैं कि समय के सद्गुरु के शरण में जाना है, जो चले गए उसके शरण में नहीं। तो अब उस समय के सद्गुरु की पहचान क्या है? तो अभी तो वर्तमान में बहुत सारी संस्थाएं, अभी की डेट में 2021 चल रहा है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, सभी का अपना अपना एक सद्गुरु है, लेकिन उसकी पहचान कैसे करें? तो इसके लिए संतों ने कहा कि जो परमात्मा को पहले दर्शन करा दे, बिन दरज बिन ज्ञान की नाम ले क्या हो। यानी जब आप उसके पास ज्ञान लेने जाओ, गुरु दीक्षा नाम लेने जाओ, तो सबसे पहले वो परमात्मा का तुरंत दर्शन कराए एक ही बार में। कई लोग कह रहे हैं कि परमात्मा का दर्शन 3 बार में होता है, 3 बार में नाम दिया जाता है, तो कोई 2 नाम में दिया जाता है, कोई 1 नाम दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा के दर्शन इतना जल्दी नहीं होता। तो एक समय का सद्गुरु परमात्मा को डायरेक्ट दिखाएगा आपको, वो ये नहीं कहेगा कि ये नाम जप या ये साधना का परमात्मा मिल जाएगा।
नहीं, वो परमात्मा दिखाएगा। जो आपको बोले कि तुम्हें परमात्मा खोजना पड़ेगा, तुम इस नाम को जपो, परमात्मा को प्राप्त करो, तो जो कहेगा कि परमात्मा को प्राप्त करो वो सद्गुरु नहीं, क्योंकि एक समय का सद्गुरु परमात्मा को प्राप्त करने को नहीं बोलेगा, डायरेक्ट परमात्मा का दर्शन कराएगा आपको। ये उसकी मूल पहचान है। और वो एक ही दिन में कराएगा, जिस दिन आप ज्ञान लेने जाओ उसी दिन। ये नहीं कि कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, या ये नाम जपते रहो, या ये कहे कि परमात्मा तो आसानी से नहीं मिलता। ये सब इधर उधर का बातें करेगा, वो समय का सद्गुरु नहीं। समय का सद्गुरु वही है, उसकी पहचान कि एक पल में वो परमात्मा का पहले दर्शन करा दे। नाम विधि जब वो गुरु दीक्षा देता है तो पहले वो परमात्मा का ज्ञान देता है, ज्ञान यानी परमात्मा का स्वरूप का दर्शन कराता है। उसके बाद दर्शन कराने के बाद एक नाम देगा, वो उस नाम को जपने को बोलेगा। तो पहले ज्ञान देगा, ज्ञान में क्या करेगा, वो परमात्मा को पहले स्पष्ट दिखाएगा आपको, हाँ स्पष्ट, खोले नयन से हंस। अब इसके लिए कोई साधना नहीं करवाएगा, वो कोई मंत्र जपवाएगा नहीं, वो पहले परमात्मा का दर्शन करवाएगा, ज्ञान देगा। ये समय के सद्गुरु पहचान है। और एक पल में देगा। कबीर जी ने कहा कि संत संत सब कहे, संत न जाने कोई, एक पल में जो हर दिखाए, पूर्ण संत जो होए। कि पूर्ण संत वो है जो एक पल में परमात्मा होगा, एक पल में हर दिखाए, हर यानी परमात्मा, जो एक पल में परमात्मा दिखा दे, वो पूर्ण सद्गुरु है कबीर जी के अनुसार। तो पहले उसकी सद्गुरु की एक ही पहचान है कि एक पल में वो परमात्मा का दर्शन कराए, ज्ञान दे, ज्ञान ही दर्शन है। उसके बाद क्या करे, वो एक नाम देगा, उस नाम को जपने को बोलेगा। यह उसकी मुख्य पहचान। तो जो तुम्हें जिस दिन आप ज्ञान लेने जाओ उसी दिन परमात्मा का दर्शन करा दे और फिर नाम दे, तब तो असली है। और कोई कहे कि नहीं बेटा, परमात्मा का दर्शन आसानी से नहीं होता, तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, क्रिया करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, उस समय का सद्गुरु नहीं होगा। समय का सद्गुरु महे वो सद्गुरु भावे, जो आवागमन मिटावे, आँख न मूंदे, कान न रूंधे, न अनहद सुनावे, सांस अश्वास के अनुसार सहज रूप दिखावे। तो ऐसा सद्गुरु खोजना है जो सहज समाधि, सरल समाधि बता दे, ना आँख न मूंदे, कान न रूंधे, साधना कराए, न सांसों का ध्यान कराए, जो एक पल में परमात्मा दिखाते, ऐसा सद्गुरु खोजो। तो आओ दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में बताना, और इसी तरह वीडियो देखने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समय की सद्गुरु की खोज करो, ना मिले तो मैं बताता हूँ पता, संत निरंकारी मिशन में आपको समय का सद्गुरु मिल जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।